एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पर कोतारो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी बुक लिख रहा होता है। फिर अगली सुबह वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठता है, जहाँ पर उसकी मदर उससे कह रही होती है कि तुम रात को काफी देर तक जागने लग गए हो, और फिर कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम नहीं चाहते कि मैं और तुम्हारे डैड फोर्ट्स फेस्टिवल में आए। तो कोतारो कहता है कि हाँ। फिर कोतारो के फादर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कुछ लिख रहे हो, मैं भी पहले तुम्हारी ही तरह हुआ करता था, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, यंग होने का यही मतलब है। फिर यहाँ पर कोतारो मन में कह रहा होता है कि मैंने कभी अपनी स्टोरी को किसी को पढ़ने नहीं दिया, शायद मैं एम्बेरेस्ड हूँ इसलिए, लेकिन डज़ाई ने एक बार बोला था कि हम किसी को भी प्रभावित नहीं कर सकते और न ही हम किसी से प्रभावित हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनका स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हो चुका होता है और यहाँ पर अकाने और उसकी फ्रेंड्स भी रेस के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अकाने थोड़ी सी नर्वस लग रही होती है और अब यहाँ पर कोतारो और उसके फ्रेंड रोमन को दिखाया जाता है, जहाँ पर रोमन कह रहा होता है तुम कल रात में देर तक जागे है ना। तो कोतारो कहता है कि हाँ, न्यू कमर की डेडलाइन आने वाली है। तो रोमन कहता है वर्क के लिए। तो कोतारो कहता है कि हाँ। तो रोमन कहता है क्या मैं उसे पढ़ सकता हूँ, लेकिन कोतारो कहता है कि नहीं। फिर यहाँ पर ऐसे ही बात चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर लड़कियों की 200 मीटर की रेस शुरू हो जाती है, जहाँ पे अकाने की बारी होती है। और यहाँ पर इनकी रेस जैसे ही शुरू होती है तो अकाने यहाँ पर सभी से आगे निकल जाती है। और यहाँ पर ये सारी चीजों को देखते हुए कोतारो यहाँ पर काफी इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ पर उसे देखते हुए ब्लश करने लगता है, जहाँ पर अकाने भी इस रेस में फर्स्ट आ चुकी होती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सीन में कोतारो यहाँ पर मदद कर रहा होता है इवेंट की तैयारी के लिए, लेकिन तभी वो यहाँ पर हीरे और अकाने को साथ में देखता है, जहाँ पर हीरा कह रहा होता है कि अकाने मुझे एक ड्रिंक देना कि अगर आज येलो टीम जीती तो अकाने कहती है कि अगर रेड टीम जीती तो तुम मुझे दोगे। और यहाँ पर ये दोनों ऐसे ही शर्त लगा देते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट इवेंट शुरू होता है, जिसमें कि रेड टीम जीत जाती है। फिर यहाँ पर कोतारो अपने एक दोस्त के पास जाता है, जिसका नाम है दाइची। तो वो कह रहा होता है कि अगला इवेंट तुम्हारा है। तो कोतारो कहते हैं कि हाँ, और फिर वहाँ से चला जाता है और मन में ही कह रहा होता है कि डज़ाई ने एक बार बोला था हंसते रहो और स्ट्रॉन्ग रहो, लेकिन मैं बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहता। फिर यहाँ पर बॉयज की 200 मीटर की रेस शुरू होती है, जहाँ पर रेड टीम से कोतारो होता है और येलो टीम से हीरा, जहाँ पर अकाने कोतारो को देखकर बोल रही होती है करली कुन। जिसके बाद यहाँ पर रेस शुरू हो जाती है, जहाँ पर हीरा सभी लोगों से आगे निकल जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसे देखते हुए काफी हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर कोतारो सभी लोगों से पीछे होता जा रहा होता है रेस में, और फिर भागते भागते वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर ये सारी चीजों को देखते हुए रेड टीम के मेंबर बिल्कुल भी खुश नहीं होते और यहाँ पर हीरा रेस जीताता है, जहाँ पर कोतारो भी सबसे आखिर में आता है। और रेस को जीतने के बाद हीरा यहाँ पर अकाने को इशारा करता है, जो देखकर अकाने की फ्रेंड्स भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। और वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड आयरा अकाने से कह रही होती है क्या ये वही है जो मैं समझ रही हूँ, और दूसरी फ्रेंड सेत्सुको कहती है कि वो तुम्हें लाइक करता है। तो अकाने कहती है कि नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी एक और फ्रेंड मियो बोलती है वैसे गुड लुकिंग है वो, और तुम लोगों का सेम ट्रैक क्लब में ही होगा, ये कितना रोमांटिक है। लेकिन यहाँ पर अकाने ये सारी चीजों को सोचते हुए काफी शर्माने लगती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी तुम सोच रहे हो। अब नेक्स्ट में यहाँ पर कोतारो के हाथ में जो चोट लग गई थी, तो वो उसे धोने के लिए आता है और फिर एक रूम में चला जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है। वो उसे कह रही होती है कि नर्स अभी भी यहाँ पर नहीं है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो कोतारो कहता है कि हाँ, मैं ट्रैक में गिर गया था। और तभी वो कहती है क्या तुम कर्ली कौन हो। अकाने की क्लास वाले, मैं उसकी फ्रेंड और उसने मुझे सब कुछ बताया तुम्हारे बारे में। तो गाइस जो अकाने है वो कोतारो को कर्ली कौन बुलाती है उसके मैसी हेयर्स की वजह से। जिसके बाद यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दूंगी, और कोतारो के हाथ में यहाँ पर बैंडेज लगा देती है। फिर यहाँ से कोतारो वापस चला जाता है। फिर अगले सीन में यहाँ पर अकाने अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही होती है। तभी उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारी रिले रेस कैमरे में कैप्चर करने वाला हूँ। तो अकाने कहती है कि नहीं, ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। फिर यहाँ पर अगले सीन में कोतारो आ रहा होता है, जहाँ पर वो अपने सामने अकाने को देखता है, जो कि काफी ज्यादा नर्वस होती है। फिर हमें अगले सीन में यहाँ पर हीरा को दिखाया जाता है, जो कि सभी लोगों से कह रहा होता है कि सभी लोग यहाँ पर रिले रेस में अपना बेस्ट देना, और बॉयज हमारे नेक्स्ट इवेंट की तैयारी करो, और गर्ल्स स्कैवेंजर हंट की, जहाँ पर कोतारो भी आ जाता है और पीछे से देख रहा होता है। और यहाँ पर हीरा कह रहा होता है, लेकिन वो रुक जाता है और कहता है मिजो ने क्या तुम्हारे पास इवेंट है। फिर यहाँ पर अकाने अपने पॉकेट से एक पेपर निकालकर उसे देती है, और वो पेपर को देते वक्त उसका जो टॉय है वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पर हीरा सारा इवेंट पढ़कर सभी लोगों को यहाँ पर से सामान ले जाने के लिए कहता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट इवेंट स्टार्ट हो जाता है, और इसी दौरान यहाँ पर अकाने नोटिस करती है कि उसका टॉय वहाँ पर अपनी पॉकेट में नहीं है, जिस वजह से वो यहाँ पर काफी सारी जगह पर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो नहीं मिल रहा होता। और हाँ, इसी वजह से वो थर्ड ईयर की रेस में बॉक्स के अंदर पर्चियां डालना भूल जाती है। तो हीरा कहता है कि आखिर पर्चियां कहाँ पर है। तो अकाने कहती है कि हाँ, वहाँ पर रखी है। जिसके बाद कोतारो वहाँ पर लेकर उसे चला जाता है और उन सभी लोगों को वो पर्चियां दे देता है। जिसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इवेंट स्टार्ट हो जाता है। और हाँ, ये रिले रेस है, जहाँ पर अकाने यहाँ पर काफी नर्वस हो रखी होती है, और उसके पास यहाँ पर उसका अपना स्ट्रेस टॉय भी नहीं होता। जहाँ पर रिले रेस स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर अकाने इतनी ज्यादा नर्वस होती है कि जैसे ही उसे यहाँ पर बटन मिलता है, उसके हाथ से वो वहीं पर ही छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। जिस वजह से यहाँ पर रिले रेस येलो टीम जीत जाती है और रेड टीम सबसे लास्ट में आती है। फिर यहाँ पर आखिर में स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म हो जाता है, जहाँ पर अकाने अपना काम कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर हीरा उसके पास आता है और कहता है कि उन लड़कियों ने मुझसे बोला कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। और वो कहता है क्या तुम सैड हो। तो अकाने कहती है कि नहीं। जो सुन के वो कहता है कि प्रिलिमिनरी आ रहे हैं, तो तुम्हें अब थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए।
चाहिए, तुम इससे काफी बेहतर कर सकती हो। और इतना बोलने के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में यहाँ पर अकाने अपने क्लास में जा रही होती है, तभी वो यहाँ पर कुछ लड़कियों को उसके रेस का मजाक उड़ाते हुए सुन लेती है, जिस वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा सैड हो जाती है। और फिर जब क्लास में वो यहाँ पर अपना बैग पैक कर रही होती है, तभी कोतारो भी वहाँ पर आ जाता है और उसे उसका गुमा हुआ टॉय देता है और उसे कहता है क्या ये तुम्हारा है। जहाँ पर अकाने उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि आखिर तुम्हें ये कहाँ पर मिला। तो कोतारो कहता है कि मुझे स्टोरेज रूम में पड़ा हुआ मिला। तो अकाने कहती है कि मैं इसके बिना काफी ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ और आज भी मैंने इसी वजह से गड़बड़ कर दी। मुझे लोगों के सामने जाना पसंद नहीं, मुझे काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लगता है, लेकिन मुझे रनिंग करना भी काफी पसंद है। मैं कुछ ज्यादा ही होपलेस हूँ। तो कोतारो कहता है कि नहीं तुम नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम जैसी भी हो अच्छी हो। जहाँ पर ये सुनकर अकाने काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर कोतारो अकाने को बाय कहकर अपने घर चला जाता है। फिर अगले सीन में यहाँ पर अकाने भी अपने घर में होती है, तो वो कोतारो को एक मैसेज करती है कि थैंक्स आज के लिए। जहाँ पर अकाने का मैसेज देखकर कोतारो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे रिप्लाई करके कहता है कि गुड जॉब। तो अकाने भी उसे रिप्लाई करती है कर्ली कुन। तो कोतारो कहता है आखिर तुमने क्या कहा। तो अकाने कहती है कि ये तुम्हारा निकनेम है। तो कोतारो कहता है कि काफी अजीब है, जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हारा बेटा काफी ज्यादा अजीब है। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर दाइसुके और कोतारो को दिखाया जाता है, जहाँ पर दाइसुके कह रहा होता है कि ये सेक्शन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसे पढ़ने वाले के लिए थोड़ा सा आसान बनाओ। लेकिन मुझे तुम्हारी जो स्टोरी है काफी पसंद आई, लेकिन तुमने मुझे बोला था कि तुम्हें अपनी स्टोरी लोगों को दिखाने में काफी एम्बैरेसिंग फील होता है। तो कोतारो कहता है कि हाँ। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कोतारो अपने घर में बैठकर स्टोरी लिख रहा होता है और लिखते हुए अकाने को याद कर रहा होता है और मन ही मन बोल रहा होता है कि मैंने ये रियलाइज किया कि ये झूठ है कि लोग दूसरे लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर एपिसोड का एंड होते होते कोतारो और अकाने दोनों थोड़े से पास आ गए हैं और अब देखते हैं कि आगे इनके साथ क्या होता है। और हाँ एक चीज और, जहाँ पर आपने इसमें देखा होगा कि कोतारो बार बार बोल रहा होता है कि दसाई ने ये बोला, दसाई ने वो बोला। तो बेसिकली दसाई कोई और नहीं बल्कि एक राइटर है, जिससे कि कोतारो यहाँ पर काफी ज्यादा एडमायर करता है और उसे आइडलाइज करता है और वो भी यहाँ पर उसकी तरह काफी बड़ा राइटर बनना चाहता है। और आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल पर बने रहो और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।